रात को देखता था मैं क्या बड़ा लंडा मेरा। देखा भाई, हम अपने शो में गेस्ट गांड भी मारते हैं, सिर्फ चाटनी नहीं होती भाई। क्या बात है? क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? अपनी बीवी का कन्यादान किया है। इन दिनों इंडिया गोस्ट लेटेंट के जितने भी 5 मेंबर थे उनके खिलाफ हर एक राज्यों से एफआईआर दर्ज कर दिया और एफआईआर दर्ज करने के बाद से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, उनको नोटिस देना चाहती है, लेकिन वो घर से फरार हो गए। अब वो घर से फरार होकर कहां पर गए हैं, उनकी लास्ट लोकेशन कहां पर मिली है, पुलिस उनसे किस तरह से कनेक्ट करना चाहती है, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आखिरकार समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के इंडिया गोस्ट लेटेंट का जो केस था वो कहां तक पहुंचा और इनको इनकी जुबान की वजह से कितना दर दर का ठोकरें खाना पड़ रहा है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया कानूनी पचेड़े में फंस गए। उनके खिलाफ हिंदू आईटी सेल नाम की संस्था ने शिकायत की है। इसकी वजह समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट है। दरअसल दोस्तों इन दिनों इंडिया गोस्ट लेटेंट का केस मैटर कितना तेजी से पकड़ रहा है रूना, आप सभी को पता होगा। सोशल मीडिया पर हर जगहों पर उनकी क्लिप्स को वायरल किया जा रहा है। मैंने भी कई वीडियो बनाए थे, मैंने आपको दिखाया था कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा था, माँ को लेकर क्या बातें कही गई थी और अन्य लोगों को लेकर क्या बातें कही गई थी। और उनका क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उनकी बात की वजह से आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल गुरु ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप जो एक बार पोस्ट कर देंगे या फिर जो ट्वीट कर देंगे ना, इसके इतने आंखें हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते ये कहां कहां तक पहुंच सकता है। और वो आम इंसान नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट माना जाता है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अवार्ड दिया है। आपको बता दूं कि भले वो अपने वीडियो से सेंसेशनल पार्ट को हटवा दिए हैं, लेकिन अब वो वीडियो जहां पहुंच गई है वो वहां पहुंच गई है। अब वो अपना वहां पर जाकर काम दिखा रही है। दरअसल गुरु आपको बता दूं कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है ना गुरु कि इनके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो केवल एक राज्य से नहीं बल्कि देश के हर राज्य से केस दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए यही बनी हुई है। अब जब इन्होंने देखा कि भैया देश के हर राज्य से हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है, तो इन्होंने बस यही समझा कि चलो हाई कोर्ट चला जाए। आपको बता दूं कि जब पुलिस इनसे पूछताछ करने गई तो पुलिस को ये खबर लगी, पुलिस ने ये देखा कि भैया ये लोग घर पे ताला लटका कर भाग गए हैं। और वो भागकर कहां गए हैं तो बाद में पता चला कि ये तो भैया हाई कोर्ट पहुंचे। अब आपको बता दूं कि इनके केस के खिलाफ जितने भी एफआईआर थे उसको हाई कोर्ट में दर्ज करा दिया गया। अब इनका कहना यह है कि जब हर राज्यों से हमारे ऊपर केस दर्ज कराए गए हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि हाई कोर्ट में पहुंच लिया जाए और यहाँ पे मैटर को सॉल्व कराया जाए। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब ये घर पर थे तो पुलिस ने इनको नोटिस भेजा था और पुलिस ने कहा था आपको थाने पर आना होगा और थाने पर आकर आपसे कुछ पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि प्लीज कृपया करके हो सके तो आप हमारे घर ही चले आइए। तो पुलिस ने इसको पूरी तरह से इनकार कर दिया था, कहा था कि आपको आना है तो पुलिस चौकी पर ही आना। लेकिन ये जनाब वहां पर गए नहीं, ये घर से फरार हो गए। फरार होने के बाद से पता चला कि ये तो गए हुए हैं हाई कोर्ट। अब आपको यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हाई कोर्ट में जाने के बाद से इनका जो वकील है ना, वो पूर्व CJI चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़, जी हाँ, आपको बता दूं कि वो इन दिनों इनके केस को लड़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस केस में इनको पूरी तरह से वो बाइज्जत बरी भी कर देंगे। क्या गुरु आपको बता दूं कि ये केस इन दिनों पूरी रूह पकड़ ली है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अभी अगले हफ्ते करने के लिए बात कही जा रही है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा सेंसेशनल मुद्दा नहीं है जिसकी जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले सप्ताह इसकी सुनवाई करी जाएगी, तब तक जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज करी जाए वो सुप्रीम कोर्ट तक है। हालांकि आपको बता दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है इंडिया गोस्ट लेटेंट को लेकर। हालांकि इन सब कंट्रोवर्सी के बीच आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये तो रही समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की बात। अब बात करते हैं 3 और कंस्टेंटेंट का क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए। अब गुरु वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन यदि आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो को तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं उसकी जानकारी हम आपके पास पहुंचाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार उस 3 लोगों का क्या हुआ। दरअसल जनाब उन 3 लोगों को इन दिनों हिरासत में लेने की बात करी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस इन लोगों को अपने कस्टडी में रखे ताकि कहीं जाकर समाज में ये ऐसा और कुछ न कह दे। 2 लोग तो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, अब वहां पर जितने भी केस थे वहां पर ये सॉल्व कराएंगे, लेकिन इन 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात करी गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, इनको किस तरीके से क्या किया जाता है वो तो सामने ही आएगी, लेकिन इन तीनों लोगों को
जेल में बंद करने की बात करी गई है। अब देखिए कितने साल की सजा होती है, जब सुनवाई होती है तब सामने आएगा कि कितने दिनों का इनको सजा होगा, क्या होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सुनवाई होने वाली है और अगले सप्ताह सुनवाई होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड, रिलेशन, ग्रुप, सर्कल सभी जगहों पर, ताकि उनको भी पता चल सके कि भैया समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया का केस कहां तक पहुंचा है। मिलते किसी अन्य वीडियो में, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।